हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। ठीक है, टेंस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको लाए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका होगा पार्ट 4। पार्ट 4 का मतलब हो गया कि डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 4 का पास्ट परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हमने पहचान। पहचान तो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सबकी एक ही होती है। लेकिन यहाँ पर पुनः आपको हम पहचान यहाँ पर सबमिट कर देते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में आया, आया था, ठीक है, आया था, गया था, ठीक, इसके बाद हो जाएगा लिया था, दिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे आदि जो शब्द आएंगे तो ये आपके कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हो, सबकी पहचान एक ही होती है। तो यहाँ पर हमने फिर से आपको सबमिट कर दिया है कि ये इसकी जो पहचान होगी, आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे तो ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, और इसी में आपका डबल पास्ट आता कि मोहन के आने से पहले राम स्कूल नहीं जा चुका था, तो उसको भी हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल निगेटिव सब में आपको क्या करेंगे, ट्रांसलेशन उसको भी बताते चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 का मतलब होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो ये रूल है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले WH। WH का मतलब हो गया कि जब किसी भी वाक्य के बीच में कहीं पर भी कहाँ, कब, कौन ऐसा आते हैं तो उसकी अंग्रेजी होती है WH से लिखी जाती है, इसलिए हमने लिख दिया WH। ठीक है, इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हेड। चूंकि एक ही सहायक क्रिया होती है, पास्ट परफेक्ट हेड होती है, वो सबके साथ लगेगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कर्ता से पहले हेड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे, देखो अगर वाक्य में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर रेड से आपको यहाँ पर सबमिट कर दिया है कि रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो सब में किसका प्रयोग होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन करना। हमने शुरू से लेकर के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के आपको यहाँ तक ले हम ला चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का आज अध्ययन कराएंगे, वो भी आपका पार्ट 4। इससे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव हमने पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, अगर हम पहला सेंटेंस लिखें आपको, देखो इसी रूल को फॉलो करेंगे और आपका अंग्रेजी अनुवाद आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, तो आज हम बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास हमने किया है। देखो जैसे में अगर कह दें मोहन कब स्कूल जा चुका था। बहुत ही आसान है, देखो ठीक, वेरी सिंपल। यहाँ पे लिखा कि मोहन कब स्कूल जा चुका था, तो सबसे पहले पहचान देख रहे हैं, चुका था आ गया, चुका था, चुकी थी, आया था, गया था, लिया था, दिया था आ जाएगा, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब ये इसमें दे दिया, देखो डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस ये है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, और डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस का जो आपका शब्द है वो है कब। ठीक, तो कब जो बनेगा वो WH से ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम WH से कब की अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक, अब यहीं पर आपको ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखो कब का हो जाएगा आपका वेन। वेन मने हो गया कब, एक तो चीज हो गया हमने। अब क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे, ये हो गया आपका हेड। ठीक, इसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ले देंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ठीक है, जो किसी काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन है, तो मोहन को लिख देंगे आप मोहन। ठीक, इसके बाद देखो नॉट इसमें है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखो इसमें क्या है, जाना। ठीक है,
तो जाना का क्या होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गो वेंट गॉन, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है स्कूल। ठीक है, तो कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे टू, इसके बाद हो जाएगा स्कूल। ये हो गया आपका व्हेन हैड मोहन गॉन टू स्कूल, मीन्स मोहन कब स्कूल जा चुका था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला। अगला एग्जाम्पल देखो, वे कहाँ, वे कहाँ क्रिकेट, क्रिकेट खेल चुके थे। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी आ गया आपका वे कहाँ क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें जो है डबल इंडिकेटिव सेंटेंस दे दिया, देखो इसमें कहाँ, तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, और कहाँ की अंग्रेजी किससे बनेगी, तो बनेगी आपकी WH से बनेगी। तो कहाँ का लिख दोगे आप, कहाँ का क्या होता है वेयर। ठीक है, वेयर हो गया। अब WH तो हमने लगा दिया, अब क्या लगाएंगे हेड लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका हेड। एक ही सहायक क्रिया हेड है, सबके साथ लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे वे, वे का हो जाएगा दे, ये हो गया वेयर हैड दे। ठीक, नॉट नहीं इसमें, इसमें भी नॉट नहीं लगाएंगे। अब है वर्ब, देखो वर्ब क्या है इसमें खेलना। ठीक है, ये तो पहचान हो जी, पहचान हो गई। इससे पहले क्या है आपका मेन वर्ब है खेलना, खेलना क्या हो जाएगा प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड। ठीक है, अब प्लेड हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्या क्रिकेट, इसको लिख दीजिए क्रिकेट। ये हो गया आपका वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट, वे कहाँ क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलो, नंबर 3, कौन अंग्रेजी, कौन अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ठीक है, कौन अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी आपका हो गया चुका था, चुकी थी, तो परफेक्ट टेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इसमें दे दिया है आपका कौन। ठीक है, तो कौन की अंग्रेजी होती है WH से बनेगी, इसको लिखेंगे हम हु, क्या लिखेंगे हु। ठीक, अब हु के बाद क्या लगा देंगे हैड लगा देंगे, हु हैड। अब इसमें है देखो, अब इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हु ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम करता है। इसीलिए यह भले आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बनेगा किस पर, पॉजिटिव पर। अब पॉजिटिव का क्या होता है कि सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, इसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसी भी टेंस में अगर हु आता है तो उसी टेंस के पॉजिटिव के रूल पर बनता है, रहता तो इंट्रोगेटिव है लेकिन बनता किस पर है, उसी टेंस के पॉजिटिव वाले रूल पर बनाया जाता है। इसका विशेष आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि हु जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो हु हैड पढ़ाना क्या हो जाएगा टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, हु टॉट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा इंग्लिश, हु टॉट इंग्लिश, मीन्स कौन अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ठीक है, आगे चले। अब डबल पास का कुछ ऐसे आपको उदाहरण देते हैं नंबर 4 में, जैसे मेरे पढ़ाने, मेरे पढ़ाने से पहले, मेरे पढ़ाने से पहले लड़के क्या पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे। बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो
इसमें डबल पास्ट आ गया, यानी कि दो आपके ऐसे वाक्य आ गए, इसमें एक अधूरा है, एक क्या है, पूरा वाक्य। एक चीज हमने जब पार्ट 1 पढ़ा था उसी में हमने बता चुका था कि अधूरे वाले वाक्य को किस में बनाएंगे, पूरे वाले वाक्य को किस में बनाते हैं। तो देखो, लड़के क्या पढ़ चुके थे, ये आपका क्या है, पूरा वाक्य है, ठीक है। और अधूरा वाक्य क्या है, मेरे पढ़ाने से पहले। तो ये जो अधूरा वाक्य है इसको हमेशा हम किस पर बनाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट पर बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद सेकेंड फॉर्म, इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ये होगा आपका अधूरे वाले वाक्य के साथ, ठीक है, और ये होगा आपका पूरे वाले वाक्य के साथ। तो पूरा वाला वाक्य देख लो, लड़के क्या पढ़ चुके थे, तो ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहले बनाएंगे, पूरे वाले वाक्य को पहले बनाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या दिया है, तो क्या के लिए लिख लोगे, सबसे पहले वाट, वाट, और वाट के बाद क्या लगाएंगे, एक ही सहायक क्रिया है, हैड, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होगा, लड़के क्या हो जाएगा, बॉयज, व्हाट हैड बॉयज, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, क्योंकि रीड 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 तीनों एक ही फॉर्म्स होते हैं। अब पहले के लगा दोगे क्या, बिफोर, बिफोर। अब हम चलेंगे इधर, देखो मेरे का मतलब हो गया, माई नहीं लिखेंगे, मेरे का मतलब कि मैं पढ़ाने से पहले, यानी कि मेरे के लिए लिखेंगे हम आई, क्या लिखेंगे, आई। और पढ़ाना का हो जाएगा टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। ये हो गया आपका What had boys read before I taught, मीन्स लड़के क्या पढ़ चुके थे मेरे पढ़ाने से पहले, ठीक है। देखो यहाँ पहले आएगा तो बिफोर लिखते हैं, और बाद में आएगा तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान दीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, इसी टाइप्स के आपको डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस और बताते हैं। पूरे वाले वाक्य को टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिस टेंस में रहेगा, और अधूरे वाले वाक्य को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 5 एग्जाम्पल आपका, अगर हम कहें सूर्य निकलने, सूर्य निकलने से पहले, पहले सूर्य निकलने से पहले वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं अपना काम, अपना काम पूरा कर चुका था, या पूरा कर लिया था, पूरा कर लिया था। अब यहाँ पर देख लो आपका आ गया, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये भी परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें क्या है, पूरा वाक्य, इसमें है कि वह क्यों नहीं अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। और अधूरा वाक्य क्या है, सूर्य निकलने से पहले, ठीक है। सेंटेंस कोई भी आ सकता है, बस आपको नियम जानना चाहिए कि रूल किस रूल पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पूरे वाले वाक्य को, क्यों नहीं अपना काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, क्यों, ठीक है। तो क्यों का क्या लिखोगे आप, वाई, वाई हो गया। अब एक ही सहायक क्रिया है, हैड, वाई हैड, और वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, ठीक। इसमें देखो नॉट दिया है तो नॉट लगा लेंगे, वाई हैड ही नॉट। अब है वर्ब क्या है, इसको पूरा करना, ठीक है, ये तो पहचान हो गई, पूरा करना। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड। अब है अपना काम, तो अपना का जो पॉजेसिव होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। जब ही है तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। ये बात हमने पिछली कक्षाओं में बता दिया है। हिज और काम का हो जाएगा वर्क। ये हो गया वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बिफोर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिफोर, ठीक। अब इसमें देख लो अधूरा वाक्य, सूर्य निकलने से पहले, तो ये भी लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो सूर्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा द सन, यहाँ पे लिख देंगे द सन। अब देखो निकलना का क्या होता है, राइज, और राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोज,
ये हो गया आपका Why had he not completed his work before the sun rose? ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर देखो एग्जाम्पल। आगे है राम के आने के बाद तुम कहाँ जा चुके थे। अब यहाँ पर देख लो, ये भी हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, चुका था चुकी थी। पूरा वाक्य है कि तुम कहाँ जा चुके थे, तो इसको पहले हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर, जैसे कि ऊपर हमने बताया हुआ है। इसके बाद लगा देंगे हैड, सब्जेक्ट क्या इसमें है, तुम का हो जाएगा यू, जाना का हो जाएगा गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। वेयर हैड यू गॉन। अब बात का क्या लिखेंगे, आफ्टर। हमने बताया अभी कि पहले के लिए बिफोर का प्रयोग और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर। ठीक है, अब इसको भी बनाएंगे राम के आने के बाद। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने बताया कि पास्ट टेंस बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम। ठीक है, अब है वर्ब क्या है इसमें, आना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। ये हो गया वेयर हैड यू गॉन आफ्टर राम केम। ठीक है, तुम कहाँ जा चुके थे राम के आने के बाद। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें आपको हमने बताया कि डबल पास्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, और अधूरे वाक्य के साथ कौन सा रूल लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेंस आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको हम टेंस के अनुसार ही बनाएंगे जिस टेंस में रहेगा, लेकिन अधूरे वाले वाक्य को हमेशा क्या करते हैं कि पास्ट टेंस पर ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, और पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज का मतलब हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने शुरू किया है और सभी टेंसों का पास्ट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हमने पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आराम से पढ़ लेंगे वहाँ से, और नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और कहूँगा, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी अपडेट भेजी जाए उन तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ तक ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।